नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा साइंस का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहां से जाकर देख लीजिएगा साथियों। क्योंकि जब आप सीरियल से देखेंगे तो कुछ और ही अच्छा होता है समझने में, तो इसलिए पहले आप जाकर पहला और दूसरा वीडियो अवश्य देखिए साथियों, तब ये वीडियो देखें। तो आज का हमारा जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये तीसरा वीडियो धातु एवं अधातु पर होगा। तीसरा चैप्टर है, तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है साथियों, तो इसमें 3 पार्ट वीडियो आएगा। तो इसलिए ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा धातु किसे कहते हैं। तो धातु जो होता है साथियों, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनायन बनाता है। सिंपली सी बात है, धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और अपना अष्टक पूरा हो जाता है, तो ये धनायन बना लेते हैं। जैसे कौन कौन सा तत्व हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया आदि। ये सभी तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बना लेते हैं। जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यानी ये प्लस, और ई इलेक्ट्रॉन को एक बाहर कर देता है, त्याग देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो त्यागता है उस पर प्लस आएगा, निकालने वाला इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब साथियों मैं बताऊंगा आपको धातुओं के गुण, धातु के क्या क्या गुण होते हैं, धातुओं में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो पहला गुण आपका रहेगा साथियों अवस्था, जिसको स्टेट कहते हैं। तो स्टेट का मतलब फ्रेंड्स ये जो है साधारण ताप पर ठोस होते हैं। सभी धातु आप लोग जानते हैं कि कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। तो अवस्था के अंतर्गत आपको इतना बताना है कि धातुएं साधारण ताप पर प्रायः ठोस होते हैं। उसके बाद साथियों अगला हेडिंग हमारा है धात्विक चमक, मेटालिक ल्यूस्ट्री। तो आप जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं इसमें चमक होती है। तो आपको दूसरा पॉइंट चमक बताना है। इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है फ्रेंड्स, अधिकांश धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुएं कुछ चमकीली होती हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में पाई जाने वाले चमक को धात्विक चमक कहते हैं। अगर धातुओं को फ्रेंड्स खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो इनकी धात्विक चमक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, इनकी चमक थोड़ा लो हो जाती है। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरा गुण है फ्रेंड्स, धातुओं का तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण है चालकता। चालकता का मतलब फ्रेंड्स इसमें जो है धारा और ऊष्मा प्रवाहित हो सके। तो आप जानते हैं कि सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वैद्युत की सुचालक होती हैं। अर्थात वैद्युत का सुचालक का मतलब कि इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपकी कठोरता। तो आप जानते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स ठोस नहीं है, भले धातुएं हैं लेकिन ठोस नहीं होती, ये मृदु होती हैं। क्योंकि ये मृदु नहीं मुलायम होती हैं, तो ये धातुएं मुलायम होती हैं, क्योंकि ये धातु होते हुए भी कठोर नहीं होती है, मुलायम होती हैं। तो ये अपवाद हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी फ्रेंड्स आपका क्या है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स धात्विक ध्वनि, मेटालिक साउंड। आप लोग जानते हैं कि धातुएं जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इनमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स यही आवाज़ जो होती है धात्विक ध्वनि कहलाती है। अब आपकी इसको लिखना कैसे है, आपको बताना है धातुओं को हथौड़े से पीटने पर अथवा धातुओं से टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो आपको धात्विक ध्वनि में इतना बताना है। उसके बाद अगला गुण है फ्रेंड्स, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं, जिसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा में पूछा भी जाता है, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि धातुओं को पीट करके
इसे चादर की नुमा हम बढ़ा सकते हैं। मतलब इनके छोटे से आकार को, अगर ये मोटाई में है और आकार छोटा है, तो इनको हम पीट करके इनको और बढ़ा सकते हैं चादर के जैसा। तो वही चीज़ आपको बताना है। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आघात वर्धनीयता में आपको इतना बताना है। उसके बाद अगला टॉपिक्स आपका है फ्रेंड्स, आइए उस पर बात करते हैं। तन्यता। तन्यता का मतलब फ्रेंड्स, इसको जो है ताप दे करके इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब तार की नुमा इसको खींच करके बढ़ा सकते हैं। तो आपको बताना क्या है, धातुओं को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं की इस प्रकार के गुण को तन्यता कहते हैं। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं को ताप दे करके इसको तार की जैसा लंबा रूप दिया जा सकता है। तो यही गुण तन्यता कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, अगला गुण जो है चुंबकीय गुण। आप लोग जानते हैं कि धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। तो जैसे जो धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और ये गुण जिन धातुओं में होता है उसे ही चुंबकीय गुण कहते हैं। जैसे बताना कैसे आपको, कुछ धातुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। जैसा मैंने बोला कि कुछ धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, जिन्हें लौह चुंबकीय कहते हैं। तो ये गुण जिनमें पाया जाता है उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, तो ये सभी हैं, इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। आइए फ्रेंड्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, कुछ धातुएं चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होती हैं, जिन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे जो कम आकर्षित होती हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो ज़्यादा आकर्षित होती हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कापर, इसमें जो ज़्यादा आकर्षित होती हैं उसमें इसका नाम है आयरन, निकिल, कोबाल्ट। और जो कम आकर्षित होती हैं, जैसे कापर हो गया, जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो ये सभी कम आकर्षित होती है, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहे जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब मैं धातुओं के रासायनिक गुण आपको बताने वाला हूँ। धातुओं की भौतिक गुण आपने जान लिया, धातुओं की रासायनिक गुण क्या होती है। ये रहा साथियों धातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहले हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, कि ये किस प्रकार से धातुओं से अब क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर 4Na+O2 सोडियम है, ये O2 ऑक्सीजन से क्रिया किया है, इसके साथ मिलाकर गर्म करने पर तो 2Na2O सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2Ca+O2 कैल्शियम है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड 2CaO प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो 2Mg+O2, तो ये आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनाती है। तो ये हो गया पहला रासायनिक गुण फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब मैं धातुओं की जल से क्रिया करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, धातुएं जो है साधारण ताप पर जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आइए धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देखते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, 2Na धातु है, प्लस ये 2H2 से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है 2K+2H2O, ये जल से क्रिया करके 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये था फ्रेंड्स जल से क्रिया। आइए उसके बाद एक अगला रिएक्शन देखते हैं। Ca कैल्शियम है, ये 2H2O जल से क्रिया करता है, तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त कर देता है। अब फ्रेंड्स अगली रासायनिक गुण है तनु अम्लों से क्रिया। तो धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं। तो धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके साथियों हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार इनका रिएक्शन होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 2Na+HCl अम्ल से क्रिया किया, तो 2NaCl लवण बना लिया प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। तो उसके बाद अब दूसरा रिएक्शन मैं दिखा दूं आपको, Zn+HCl, जिंक धातु HCl अम्ल से क्रिया करता है, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो ये रहा इसका
रासायनिक गुण फ्रेंड्स। आइए अब मैं अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स अगला हेडिंग, धातुओं के उपयोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है धातुओं का। तो नंबर 1 फ्रेंड्स, एक एक करके हम कई उपयोग बताएंगे और किस किस धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब का उपयोग मैं एक सीरियल से बताऊंगा आपको। तो पहला आपका है एल्युमिनियम, जैसे तांबा, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, आदि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो एल्युमिनियम और तांबा जैसे धातुओं का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग क्या है, अगला उपयोग सोना, चांदी आदि धातुओं का प्रयोग मूर्तियां, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग फ्रेंड्स देखते हैं, तीसरा उपयोग कहाँ होता है धातुओं का। तो तीसरा उपयोग ये रहा फ्रेंड्स, बिजली के उपकरण, मशीनों के पुर्जे, बिजली के तार बनाने में तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब उपयोग हैं इनके, आप इन सब उपयोग को याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अगला उपयोग है पारा जैसे धातुओं का प्रयोग थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। तो ये रहे फ्रेंड्स सभी धातुओं के उपयोग। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको अगला हेडिंग बताऊंगा, अधातु। धातुओं को मैंने पढ़ा दिया, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, अधातु किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा अधातुएं, अर्थात जिसको नॉन मेटल कह सकते हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं साथियों, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती थी, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगी। तो आपको परिभाषा में बताना है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कुछ तत्व हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनमें से सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं, तो ये सभी अधातु कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट बातें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। साधारण ताप पर ब्रोमीन अधातु द्रव है, मतलब ये अधातु है फिर भी, लेकिन इसको साधारण से ताप पर देखा जाए तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तथा शेष अधातुएं ठोस या गैस हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, तो इसमें विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये धातु के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है साथियों। तो आई होप कि आपको अधातु समझ में आ गया होगा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको अधातुओं के भौतिक गुण बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये रहा धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो आइए पहले इसके भी अवस्था की बात करेंगे, पहले अवस्था वाला हेडिंग होता है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अधातुएं जो है साधारण ताप या कमरे के ताप पर द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आपको क्या बताना है, कमरे के ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि। तो सिंपली सी बात है फ्रेंड्स, ये जो है साधारण ताप पर तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित होती रहती हैं। तो अवस्था के अंतर्गत आपको इतना बताना है। उसके बाद अगर धात्विक ध्वनि में देखा जाए तो अधातुओं में बहुत कम ही धात्विक ध्वनि होती है, जैसे ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट तथा आयोडीन में ही कुछ थोड़ा बहुत चमक होती है साथियों, और अन्य धातुओं में उतना विशेष चमक नहीं होता है। चमक का मतलब तो आप समझते ही होंगे। उसके बाद अगला हेडिंग है फ्रेंड्स भंगुरता। ब्रेटिल मतलब भंगुरता का मतलब टूटना होता है। तो भंगुरता का मतलब आपको बताना क्या है, अधातुएं हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अधातुओं का यह गुण भंगुरता कहलाता है। फ्रेंड्स क्या है, अधातुओं को अगर हथौड़े से या अन्य किसी इंस्ट्रूमेंट से पीटते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती हैं। अधातुओं का यह गुण भंगुरता कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला हेडिंग है चालकता, अर्थात कंडक्टिविटी क्या होता है। चालकता का मतलब इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है या नहीं। तो कुछ धातुएं हैं जो कि जिसमें हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता है। जैसे क्या है, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे कार्बन
अपर रूप ग्रेफाइट अपवाद है जो सुचालक होता है। तो वही मैंने बताया कि कुछ अपवाद है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, बाकी अन्य धातुओं में धारा का प्रवाह और विद्युत ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो ये था चालकता। अब उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मुलायम, सॉफ्टनेस। तो अधातुएं मुलायम भी होती हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ धातुएं जैसे हीरा अपवाद है जो कठोर भी होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं, हीरा अपवाद है जो कठोरतम पदार्थ है। तो ये चीज आपको मुलायम के अंतर्गत बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला हेडिंग है गलनांक या क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक कितना होता है? तो धातुओं की अपेक्षा इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक लो होते हैं। अब फ्रेंड्स आपका अगला हेडिंग है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला हेडिंग आपका आएगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे रिएक्शन इनका क्या हो सकता है, देखिए पहले आप लैंग्वेज को एक बार ध्यान दीजिए। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कार्बन प्लस O2। तो कार्बन जो है अधातु है, ये O2 ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 अम्लीय ऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है साथियों। उसके बाद CO2 प्लस H2 आपस में क्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाएंगे। उसके बाद अब फ्रेंड्स अगला प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन से क्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है साथियों? जो आपस में मिलकर जुड़कर बने होते हैं। जैसे C कार्बन प्लस 2H2 हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर सहसंयोजक हो गए, आपस में मिल गए। तो संयोग करने के बाद ये सहसंयोजक यौगिक बना लिए CH4 जिसका नाम मेथेन होता है। उसके बाद H2 प्लस सल्फर आपस में मिलकर क्रिया किए तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिए जो कि एक सहसंयोजक यौगिक है। उसके बाद अगला हेडिंग आपका है क्लोरीन से क्रिया। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो फ्रेंड्स अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड यौगिक बनाती हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, ये 2Cl2 क्लोरीन के 4 मोल से क्रिया करेगा तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएगा। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन की क्रिया Cl2 से करते हैं तो 2HCl आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है विस्थापन क्रिया। तो आप लोग जानते हैं कि अधातुएं किसी से क्रिया करके उसको विस्थापित कर देती हैं। जैसे यहाँ पर 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड है, इस क्रिया अगर क्लोरीन से करते हैं तो 2NaCl प्लस Br को विस्थापित करके ये निकल जाएगा, Br को विस्थापित कर देगा, क्लोरीन उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला रिएक्शन है 2Ki पोटेशियम आयोडीन की क्रिया अगर क्लोरीन से करते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन जो है आयोडीन को विस्थापित करके 2KCl आपस में बना लेगा और आयोडीन मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद साथियों अब मैं अगले हेडिंग पर बात करूंगा। अगला हेडिंग हमारा क्या है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया फ्रेंड्स भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बाद इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पहला उपयोग वनस्पति घी निर्माण में होता है। जैसे किस प्रकार से होता है, देखिए अधातुएं हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से देखिए वनस्पति तेल है, इसकी क्रिया अगर हाइड्रोजन से कर दें Na की उपस्थिति में 180 से 120 अंश सेल्सियस ताप पर, तो ये आपस में वनस्पति घी के रूप में बन जाती हैं। उसके बाद कुछ धातुओं का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। जैसे बहुत सी धातुएं औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आयोडीन का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है, आयोडीन अधातु का प्रयोग कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग है जल के शोधन में। तो फ्रेंड्स कुछ धातुओं का उपयोग जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। जैसे क्लोरीन नामक धातु का उपयोग जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये कीटाणुनाशक होता है इसलिए इसको जल में प्रयोग किया जाता है, तो सभी जीवाणु जल में उपस्थित नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है जीवों में वृद्धि। तो कुछ अधातुएं जीवों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे
नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के रूप में जीवों की वृद्धि एवं अंगों की मरम्मत में सहायक होता है। तो ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन आधार का उपयोग हो जाएगा प्रोटीन की वृद्धि के लिए और अंगों के मरम्मत के लिए। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स अगला टॉपिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है उपधातु। आपने धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु क्या होता है, जिसको मेटालिट कहते हैं। तो उपधातु क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाए, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्यागे भी और समय समय पर इलेक्ट्रॉन त्यागे भी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करें। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाए जाने वाले धातुओं या तत्वों को उपधातु कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको परिभाषा को इस तरीके से बताना है, वह तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। तो इनमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की दोनों प्रवृत्ति होती है, इसलिए उपधातु होते हैं। उपधातुओं के कुछ गुण क्या हैं, देखिए इनको जान लीजिए। नंबर 1, उपधातुओं में भी चमक होती है। जैसे धातुओं में चमक होता है वैसे उपधातुओं में भी चमक होती है। और उसके बाद दूसरा गुण है, ये ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं, अर्थात इनमें धारा का प्रवाह हो सकता है। तो यही चीज़ बताया गया इसमें विद्युत का, ये विद्युत के चालक